हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, फैमिली भी अच्छी है और सभी का इंडिपेंडेंस डे बन गया होगा और कुछ लोगों का बहुत ख़राब बना है। आप लोगों को तो पता ही है कोलकाता में क्या हुआ है, रेप केस हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग, आप लोग जाके न्यूज़ देखिए, आप लोगों को सारी डिटेल पता चल जाएगी, जिस लोगों को नहीं पता है तो। और चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने मेरा आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे पापा जी के ऊपर, ससुर जी के ऊपर। वो क्या चाहते थे, मेरे ससुर जी की मतलब इच्छा क्या थी। अंतिम इच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अंतिम इच्छा बताने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी। कोशिश क्या, किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो मैं आज आप लोगों के पास ये वीडियो लेके आई हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। सुबह से शुरू से स्टार्टिंग से आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और वीडियो जो मेरा है वो कंटिन्यू देखिएगा। और कंटिन्यू देखने से क्या होता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी जो दुर्घटना हुई है वो पता चल जाएगा आप लोगों को। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो पुरुष हैं, जो अपने घर में अपने फैमिली के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। पापा ने भी मम्मी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं किया था, या ना ही हमारे साथ, मतलब घर में किसी के साथ भी। लेकिन हाँ, जो भी उनके साथ होता था वो घर में एक बार चर्चा ज़रूर करते थे कि मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने मतलब लेन देन है, या फिर किसी को कुछ देना है, या फिर कहीं कुछ जाना है, किसी की शादी अटेंड हो रही है, किसी को मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, पैसे की लेन देन है या प्रॉपर्टी है, तो हर चीज़ पापा हम लोगों से मतलब घर में ऐसे है कि नॉर्मली बात करे थे। तो उनके हमारे लिए वो अच्छा है कि वो उनके ज़िंदगी में रहते समय ही ये सब कुछ भी बात होती थी तो हम लोगों को बताते ज़रूर थे, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, चर्चा ज़रूर कर देते। तो उन पुरुषों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी महिलाओं से, अपने अपने बच्चों से, अपनी अपनी फैमिली के साथ जितना से ज़्यादा वक्त होता है वो बिताए और इन्जॉय करें। क्या है ना कि ये भागम भाग के दौर है, इसमें टाइम नहीं मिलता है। हम लोग भी ना, आप लोग देखिएगा, मेरा कोई भी वीडियो नहीं आता होगा पहले, हम लोग हस्बैंड वाइफ साथ में हो। और अब जब से मैं गांव से आई हूँ, पहले तो ऐसा कुछ कहानी हो गया था तो हम लोग घर से निकल नहीं सकते थे, और ऐसा कुछ हादसा हो गया था तो मम्मी को छोड़ के नहीं जाना था। लेकिन जब से ये कुछ हुआ है हादसा हमारे साथ, तब से थोड़ा बहुत श्रेय कि पापा घर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और घर मतलब साथ में जाना कहीं घूमना। पहले तो नहीं जाते थे हम लोग, बहुत कम गए हैं। मतलब जैसे कि 6 महीना पे एक बार 2 बार ऐसे हम लोगों का ट्रिप था। वो भी दूर का ट्रिप नहीं था, जैसे कि हम लोग गए 2-4 दिन रह के आए कहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस अपने आसपास के एरिया में ही मॉल गए, चाहे पार्क गए, चाहे कहीं भी गए। पार्क तो खैर 1 या 2 बार गए होंगे शादी के बाद, और उसके बाद कभी नहीं। तो आप लोगों से बात करती हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा आप लोगों को सुनने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ, मैंने ये बात जो है वो सही कही। और ये जितना वीडियो होगा ना उतना शेयर करिएगा, और ये वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। क्या हुआ कि पापा सुबह जा रहे थे, ठंडी का मौसम था, दिसंबर का महीना था, तो पापा सुबह ऑफिस जा रहे थे। तो पापा को मैंने बोला, और पापा के 60+ हो गया था मेरे, तो जिस ऑफिस में करते थे उस ऑफिस में नहीं रखा था पापा को, दूसरे ऑफिस में रखे हुए थे। मतलब दूसरे पास ही का ऑफिस था। हमारे यहाँ पे हम लोग रहते हैं नोएडा में, और हमारे घर से पास में ही था, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता था। हाँ, और उस दिन साइड पे भेजा हुआ था फरीदाबाद में यह हादसा हुआ था। और क्या हुआ था मैं आप लोगों से बता रही हूँ, आप लोग विस्तार से सुनिएगा। उस दिन सुबह मेरे पापा उठे थे, और डेली मैं उनको पानी गर्म करके देती थी नहाने के लिए। और उस दिन बोले ससुर मेरे कि नहीं पानी आप, मैं बोली पानी बैठा दी हूँ पापा, तो पापा बोले कि नहीं, मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊँ। तो वो खैर ठंडा पानी भी गर्म पानी ही आता था, डायरेक्ट मोटर चलाते हैं ना तो गर्म पानी आता है। तो डायरेक्ट टंकी भर गया, तो टंकी के पास ना एक पाइप लगा हुआ था, तो उससे अब पानी लेके नहा लिए। जैसे मतलब लेके नहा लेते थे, ये बात बता रही हूँ, नहा लेते थे। उस दिन क्या हुआ था कि मम्मी बोली कि पापा गए मोटर देख रहे थे, टंकी भर जाता तो पानी गिरता, तब तक मम्मी ने नीचे से मोटर बंद कर दिया। तो पापा नीचे आके बोले कि मोटर बंद हो गया, तो मैंने बोला कि हाँ। तो पापा बोले कि मैंने बोला था आवाज़ लगाऊंगा, मेरा बाल्टी भर जाएगा तब आप लोग मोटर बंद करना, पहले ही आप लोगों ने मोटर बंद कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ।
उनको हो रही थी लेट। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, पानी गर्म हो गया होगा, जल्दी दे दो मुझे। अभी पानी तुरंत रखा मैंने गैस पर, तुरंत बोले कि गर्म हो गया, मुझे दे दो। मैंने दे दिया पानी। पानी नहा लिए पापा, और ठंडा ही पानी था, गर्म नहीं था। और टंकी में जो पानी हो गया था तो मिल गया था, मिक्स हो गया था ठंडा और गर्म पानी, तो वो भी मतलब नॉर्मल हो गया था। फिर नहा के चले गए। और वो डेली है ना, अपना रूटीन था, डेली अपना कपड़ा प्रेस करेंगे और डेली अपना कपड़ा धोएंगे। और सॉक्स मतलब जुराब से लेके रुमाल से लेके हर चीज़ अपना आयरन करके और बहुत अच्छे से पहनते थे और अपने बॉडी को ना मेंटेन रखते थे एकदम। तो क्या हुआ कि वो ना सुबह अपना चले गए पापा, और सुबह मतलब जा रहे थे तो मैंने बोला कि आज बहुत ठंड है, आज नहीं जाइए। तो बोल रहे हैं कि एक दिन पहले ना दीदी मेरी जो यहाँ रहती है पास में हम लोगों के, बड़ी ननद है मेरी, उनके प्लॉट देखने गए थे। वहाँ पे हमारा भी था, तो वो सब देखने गए थे। तो उनका प्लॉट में ना कोई कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत बात को लेके इशू हुआ था, तो वहाँ पे गए हुए थे देखने के लिए। तो वहाँ उसके एक दिन पहले छुट्टी लिए थे, तो नहीं लिए छुट्टी, और छुट्टी नहीं लिए। वहाँ पे से आने के बाद, तो वहाँ से आने के बाद मैंने जो अगले दिन बोला था छुट्टी करने के लिए, तो पापा बोले, गुस्सा हो गए कि नहीं, मैंने अगले दिन छुट्टी लिया था प्लॉट देखने के लिए दीदी का, और आज मैं नहीं लूँगा छुट्टी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जाइए। तो मैंने खाना वाना बना दिया था, श्रेया को स्कूल छोड़ के आ गए थे, और जूस वगैरह भी ले आए थे, सब कुछ कर दिए थे, और चाय वगैरह पी लिए थे, और रोटी खा के निकल गए। और उस दिन मैंने 3 रोटी दिए थे उनको। 3 रोटी डेली नहीं देना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। आप लोग ये बात ध्यान से रखिएगा, जो महिलाएं देख रही हैं उन लोगों को बोल दें, 3 रोटी कभी भी किसी को भी कहीं जाता है तो नहीं देना चाहिए। और मुझे पता था ये बात, मेरे से इतनी गलती भूल हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो उस दिन पता है क्या हुआ था, 3 रोटी निकला था। मैं बोली कि 1 रोटी और निकाल रही हूँ, फिर दे रही हूँ। 4 रोटी खाते थे सुबह, 4 रोटी कैसे भी खाते थे, नहीं तो 3 रोटी खाएंगे तो पहले 2 रोटी देती थी फिर। और उस दिन इतनी हड़बड़ी हुई कि मैंने फटाफट वो रोटी देखा नहीं, मैंने 3 रोटी धर दिया। जब ऐसा दुर्घटना हुआ ना, तब मेरे दिमाग में सट से वो बात आया। जब सारे लोग बात कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में आया कि उस दिन मैंने 3 रोटी दिया था। उसके लिए भी कोई बात नहीं, 3 रोटी है ना, दुश्मन होता है, कभी भी नहीं देना चाहिए। 3 चीज़ कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। और ये मेरे को पता नहीं, तो हम लोगों में बोलते हैं मुदई, और मतलब इस मुदई और दुश्मन एक ही होता है। तो उस दिन पापा चले गए, और हम लोग, मैं 5 बजे वेट कर रही हूँ कि पापा अब आएंगे तो चाय बनाएंगे, पापा आएंगे। मम्मी का बॉडी मालिश करती हूँ थी मैं डेली, अभी भी मतलब ऑपरेशन की वजह से छोड़ दी हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कर देती हूँ अभी। लेकिन मेरा 3.5 महीना 4 महीना हो जाएगा तो मैं अब फिर कंटिन्यू करूँगी। तो क्या हुआ, मालिश कर रही थी, अपनी बात पे फोकस करते हैं। मालिश कर रही थी, मम्मी कह रही चाय बना दो। मैंने कहा नहीं, चाय नहीं बनाऊँगी। मेरा एक रूटीन था कि जब मेरे गार्जियन है जो घर पे आ जाएंगे, वो आते थे जल्दी, वो आ जाएंगे तो हम लोग साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे शाम का, और बच्चे भी लोग करेंगे। और उधर से वो पापा मक्खन और ब्रेड लेके आते थे, या कुछ भी लेके आते थे, बिना खाली हाथ कभी नहीं आते थे मेरे ससुर, कभी भी खाली हाथ हमारे घर नहीं आए, ठीक है। हमारे घर तो नहीं गए, लेकिन कभी भी घर पे आते थे तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो उस दिन क्या हुआ, तो फिर चाय वगैरह बनाई। मैं चाय वगैरह बनाने के लिए सोच रही थी, तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, पापा आएंगे तो पी लेंगे, आप तुम पी लो। मैंने मम्मी का बॉडी वगैरह मालिश कर दिया था, तो बाबू बाहर गया हुआ था, तो मम्मी के मुंह से ये निकला कि बाबू नीचे गया हुआ है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट। और पापा ने कभी भी मम्मी से कुछ नहीं बात किया था कि मतलब कोई भी दुख या सुख या कोई चीज़ की बात करें। तो मैं वो पुरुषों को बताना चाहती हूँ, मैं कुछ जो भी लोग हैं, मेरा ये वीडियो देखिएगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ना अपनी फैमिली से हर बात बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। और वही गलती मेरे हस्बैंड भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है। और सबको आ जाए तो बहुत अच्छी होती है कि हर बात अपनी फैमिली को, उतना भी हर बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो भी फैमिली से रिलेटिव है हर बात शेयर करनी चाहिए। आज के दिन में, आज के डेट, किसको दिक्कत हो रही है? जब मम्मी को दिमाग में क्यों इतना टेंशन है, मम्मी को दिमाग में क्यों किसी चीज़ को लेके घबराहट होने लगती है, क्यों किसी चीज़ को सोचती है, याद आ जाता है तो उनका तलवा सटने लगता है, चिपकने लगता है। क्योंकि पापा को वजह से टेंशन में, पापा को छोड़ के कभी अकेले नहीं रही है मम्मी, साथ में जाती थी, साथ में आती थी कभी भी। और उनको हिम्मत था, सबको हिम्मत होता है अपने पति के लिए कि उसका हिम्मत बना रहता है किसी भी औरत को, और कभी भी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। और जब वो कॉल आया हम लोगों को, तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे घर से कॉल आया था, मेरी बहुत दूर के रिलेशन से कॉल आया था कि पापा को एक्सीडेंट हुआ है।
मैं फटाफट अपने जेवर वगैरह इकट्ठा करने में लग गई कि कहीं पापा को, मतलब गर्जीवन को ही जब हो गया तो पैसा तो सारा पापा को ही जानकारी था ना, हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, हमें 1% भी कहीं कुछ नहीं पता था, ना ही मेरे हस्बैंड को, ना ही मेरे को, किसी को नहीं पता था घर में, वही सब चलाते थे। फिर मैंने जेवर वगैरह इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। मैंने कहा कि चलो कहीं काम आ जाए, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा होने लगे। फिर मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। जब मेरे घर से लोग आए, मेरे मायके से लोग आए, तब मुझे लगा कि अच्छा कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है, जब ये सब लोग आ रहे हैं। फिर भी बोल रहे हैं एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा चलो पैर हाथ टूटा होगा, ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ होगा तभी लोग आ रहे हैं। फिर भी मेरे माइंड में ये नहीं चल रहा था, और मम्मी को मैं चुप कराई जा रही थी, और मम्मी को संभालो, बच्चों को संभालो, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी। तो उसके पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी वगैरह बैठा दी कि बच्चे खा लेंगे, मैं हॉस्पिटल चले जाऊँगी। जब मैंने सुना, मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी जितना भी पैसा होगा आप लेके आ जाओ, जो मेरे पास की ननद है, और हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि पता नहीं क्या हुआ है, कि पापा जी को मुझे लगा एक्सीडेंट हुआ है, फ़ोन आया मेरे पास, चलते हैं पापा जी के ऑफिस में, क्या देखते हैं क्या हुआ है। तो बोली ठीक है। तो मैं जल्दी से फटाफट बच्चों को दूध वगैरह पिला रही थी कि पिला दूँगी, फिर खिचड़ी वगैरह बैठा दी कि मम्मी को बनाना नहीं पड़ेगा, मम्मी सदमे में है, क्या करेंगी, कुछ समझ नहीं आएगा। और ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे किसी को नहीं पता था। तो उसके बाद सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे सब लोग। तो एकदम से हम लोगों को ऐसा झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि भगवान ने हम लोगों से सारी खुशी छीन ली। जो दादा दादी का सुख होता है, बच्चों का जो खुशी मिलता है दादा से, वो सारा हक छीन लिया भगवान ने। और कभी ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मुझे बहुत उम्मीद था, मुझे ना, मैं किसी चीज़ को लेकर नहीं टेंशन में रहती थी कि मेरे ऊपर गार्जियन है। हाँ, मुझे गर्व था कि मेरा गार्जियन मेरे साथ है। और आज तक कभी ने मेरे ससुर ने कभी मेरी बुराई नहीं की, कभी भी मेरी बुराई नहीं की। जब कोई कुछ कहता था तो उसको डट के जवाब देते थे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को कुछ बोलते थे, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी, मेरे ससुर उनको मुँह तोड़ जवाब दिया करते थे, कुछ नहीं बोलने देते थे, मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं सुनते थे। हाँ, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह पे कोई भी जवाब नहीं देता था, कोई भी कुछ नहीं। मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी मेरे को, उनके सामने कुछ भी बोलती थी तो पापा बोलते थे करती वही ये करेगी वही, कोई और नहीं करने आएगा। और मुझे खुशी है कि मेरे ससुर ऐसा कहते थे, मुझे गर्व है कि हाँ, मैं उनकी जो बहू उनके नज़र में सही थी। और आज के डेट में भी वो नहीं है, लेकिन मम्मी जी है तो बहुत अच्छी हैं। और भगवान ना करे कि अब ये दिन देखने को आए कभी दोबारा। और एक गर्जीवन छिल गया तो क्या हुआ, एक गर्जीवन है, इसी को लेके मैं तसल्ली रखी हूँ दिल में। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी गलती मत कीजिएगा, 3 रोटी कभी मत दीजिएगा। और जो भी पुरुष से देख रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिला है। ये ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलता है। और ये ज़िंदगी का सुख है ना, कहते हैं 84 लाख जोनियों में एक ये जीवन मिला है। इस जीवन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, इस जीवन को बहुत एंजॉय कीजिए आप लोग, आप सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी चीज़ याद आता है तो बहुत दुख होता है मुझे। बाय बाय।